नमस्कार साथियों, गीता ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सही मतलब समझाया है। आप भी अगर कभी जीवन की उलझनों में खो जाते हैं तो आपको कृष्ण के गीता ज्ञान के इन उपदेशों को जरूर पढ़ना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसा ही होता है जब हम रिश्तों की उलझनों में इतने उलझते जाते हैं कि हमें इस दुनिया को छोड़कर कहीं भाग जाने का मन करता है। ऐसे में आपको एक बार श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जरूर पढ़ने चाहिए। आइए जानते हैं, जीवन बदलने वाले गीता के ज्ञान को आंतरिक शांति एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जिसमें आपके दिमाग से न खत्म होने वाला शोर एक दिन मिट जाता है। जब आप अपने दिमाग पर नियंत्रण रख लेते हैं तो आप अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लेते हैं। इसके बाद आप अपनी मर्जी से वो सभी काम कर पाते हैं जिसमें आपका और समाज का हित छुपा होता है। आंतरिक शांति एक ऐसी भावना है जिसमें आनंद की चरम सीमा पर होते हैं और आपके अंदर और पानी की लालसा समाप्त हो जाती है। जिन लोगों ने वासना और अहंकार को छोड़कर केवल समाज की भलाई के लिए सोचा है और जिसमें लोगों को माफ करने का गुण है, वे मनुष्य ही योगी हैं। ऐसा योगी मृत्यु से पहले ही इस धरती पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योगी घटनाओं से सीखता है और आगे बढ़ जाता है, जो अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू में करके संपूर्ण संसार के प्रति सहानुभूति रखता है और दूसरे लोगों की पीड़ाओं को भी अपना समझता है। संसार में ऐसा व्यक्ति महान है। ऐसे व्यक्ति का रिश्ता केवल अपने लोगों से नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के साथ होता है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो भी कुछ कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई और नहीं हो सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना। जो उस पड़ाव पर है वो नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता, पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है। इसके आगे न लगाने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत ज्यादा मायने नहीं रखती है, आपका अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्धिमान पुरुषों और गुरुदेव की बातें सुनी होंगी। उनका कहना यह होता है कि संसार जीवन मोह और माया से भरा हुआ है। हमारे रिश्ते, हमारा धन, हमारी इच्छा, यह सब बस माया जाल है और जीवन का असली लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति है। हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा संसार जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए? जो लोग इस संसार जीवन में फंसे हुए हैं, क्या उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है? किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, कोई अपने बच्चों की चिंता में दुखी है, तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है।
कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो कोई राज करना चाहता है, कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, परंतु यह सभी बुद्ध पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे इन सपनों को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। जब कहते हैं कि संसार जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो, तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर हम संसार जीवन जिएं या फिर आध्यात्मिक जीवन, आखिर हम क्या करें। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं और इन सब के बीच हमें जीवन में संतुष्टि कैसे मिलेंगे, हम पूरी तरह से खुश कैसे रह सकते हैं। क्या हमें सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु की तरह सब कुछ त्याग कर आनंद मिलेगा। हमारे रिश्ते, पैसा कमाने की इच्छाएं, परिवार के साथ संबंध, हमारे दोस्त, क्या यह कुछ मायने नहीं रखते। आप उन बुद्ध पुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वह कहना कुछ और चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें गरीबी पसंद नहीं है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब तक आप गरीब हैं और आपके पास आर्थिक साधनों की सामग्री नहीं है, तब तक आप अपने आत्मा की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी के विपरीत संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कही है, लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती हैं। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि संसार के माया जाल में मत फंसो, संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जीत सकते हो। संसार में जो फंस गया, जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, वह व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कामों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारी जीवन में नहीं लगता था, वह संसारी जीवन से हटने लगा था। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा था। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, ये धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, ये सब तो मोहमाया है, सब बेकार है। भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, ये सब तो वासना है। जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति, अब तो केवल उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूं कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा, यह मैंने क्या कर दिया। सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है।
उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। न तो उसे मुक्ति मिली और ना ही धन। वह सोच रहा था, मैं तो कहीं का नहीं रहा। थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है। हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उसे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने घर से भाग गया। रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था, तब उसके मन में ख्याल आया कि वह कहां जाएगा, किससे मदद मांगेगा, आखिर अब उसका साथ कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालत है। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही हैं। मैं तो सीधा साधा था, अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था। लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी, तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या वह सत्य है या फिर जो वह जीवन जी रहे हैं वह सत्य है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही हैं, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं, ना ही आपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधेपन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे, सारी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपकी बातों को ही मानना शुरू कर दिया और वह सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे संसारी जीवन से जोड़ती थीं। अर्थात संसार की सारी मोहमाया मैंने त्याग दी और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वह छोटी सी कुटिया में रहता है, यहाँ तक कि रोज के खाने के लिए भी हमें तिल तिल मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है। आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, यह कामना करना वासना से बुरी है। आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है, तब से मुझे केवल दुख ही दुख मिला है। यहां तक कि मेरे पास जो कुछ भी था, वह भी सब में खो बैठा हूं। आप लोगों को झूठा सुख दिखाकर उन्हें अंधकार में दखल रहे हैं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम करो। रात को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन महात्मा बुद्ध के आग्रह पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मान गया और आश्रम में जाकर विश्राम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, बेटा, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथ ही हवा में उड़ रहा था और वह अपने पैर तेजी से मारता हुआ हवा में चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे महात्मा बुद्ध, उसके आगे क्या हुआ? आखिर आप चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं
तो यह अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। आपने सत्य की प्राप्ति की है। आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तो सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुमने कभी पहले ऐसा कभी होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को देखा है जो पंखों के साथ हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, तथागत, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे महात्मा बुद्ध, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वह सत्य हो, और आप कह रहे हैं तो यह सत्य ही होगा। इसलिए मैंने आपसे एक भी बार प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, कभी किसी की बातों पर मत जाना, बल्कि खुद विचार करो, स्वयं सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है। जो व्यक्ति कह रहा है, क्या वह सच है? आखिर वह कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तो तुम्हें एक बार प्रश्न करके यह समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें ऐसा बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डूबा रहा है, और रही बात मछली की तो वह उसे जमीन पर चला रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या गरीब होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या गरीबी तुम्हारे विकास में बाधक बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच पाते, ना ही कुछ समझ पाते हो। इन भिक्षुओं को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो यह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यह भिक्षा कहां से आती है? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे महात्मा बुद्ध, हर कोई रोज मेहनत करता है ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और जो वह मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से भोजन खरीदता है और वहीं भोजन करता है और वहीं से भिक्षा आती है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हैं, बेटा, यह बात तो सत्य है, लेकिन तुम क्या मुझे यह बता सकते हो कि आखिर यह धन कहां से आता है? इसका जवाब देते हुए व्यक्ति कहता है, धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं, सभी कमाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध इस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो आखिर भोजन कहां से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा के लिए धन कहां से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और महात्मा बुद्ध से कहता है, किंतु है तथागत, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध, यह सभी मनुष्य के विकार है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि मनुष्य को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात काटते हुए कहता है, हे तथागत, पर दुनिया तो इसी पर चल रही है। इसके बिना भला यह संसार कैसे चल सकता है? हर किसी को पैसों की जरूरत है। बिना पैसों के वह अपने परिवार को नहीं चला सकता। वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं ला सकता। और यदि वह पैसे नहीं कमाए तो वह भूखा मर जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, बेटा, यह संसार इन चीजों से नहीं चल रहा, इन चीजों से बिगड़ रहा है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे यथागत, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। संसार में इच्छा, कामना, वासना और क्रोध ही तो है, और जब हम इनका त्याग कर देते हैं तब हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्ग पर, यानी कि हम सन्यासी के मार्ग पर चलते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने जो कुछ कहा वह भी एक बहुत बड़ा सत्य है। इच्छा, कामना, वासना और क्रोध, ऐसे ही बुरी भावनाओं को छोड़ देने से हम संसार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं, और इन्हीं सभी चीजों को छोड़कर भी हम संसार में जी सकते हैं, धन कमा सकते हैं,
मान पद प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकते हैं, क्योंकि हम सब अपना कर्म ही तो कर रहे हैं। एक किसान खेती करता है, पर वह अपनी बिना बुरी भावनाओं के भी कर सकता है। एक व्यापारी व्यापार करता है, और इस व्यापार में चीजों को यहां से वहां पहुंचाना हो तो वह व्यापारी इन चीजों को बिना बुरी भावना के कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक राजा भी अपनी प्रजा की रक्षा करता है, और वह भी अपने कर्म बिना किसी बुरी भावना के कर सकता है। और एक भिक्षु इन सभी लोगों को सही प्रकार और सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो उस भिक्षु का कर्म है, जो उसका कार्य है। और जो व्यक्ति जागृत होकर अपने कर्मों का सही पालन करता है, वास्तविकता में वही सन्यासी है, वही भिक्षु है, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह हमारा इस संसार में रहने के लिए, जीवित होने के लिए, जीवन जीने के लिए केवल एक माध्यम मात्र ही है। उसे छोड़कर हम कुछ भी नहीं पा सकते, और हमारे सभी कर्म करते हुए हमारा मुख्य उद्देश्य जागृत होना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है। एक बार यदि हमारे भीतर ज्ञान का उदय हो गया, तब हम चाहे जो भी करें, वह फिर संसारी हो या सन्यासी, सब एक ही होते हैं। इस पर व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, किंतु मैंने तो देखा है कि आप अपने संघ में उन लोगों को भी शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने परिवार को छोड़कर आए, अपने माता पिता को छोड़कर आए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। क्या आप उनसे कभी यह कहते हैं कि जाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ अपनी जिम्मेदारियां संभालो और धन कमाओ, और वहीं पर रहकर तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो? उस व्यक्ति के प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भक्त, क्या तुम हाथी को हवा में उड़ा सकते हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं नहीं उड़ा सकता। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, केवल एक बच्चा ही हाथी को हवा में उड़ा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति को जो बनना है वह तो वह बनकर ही रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को राजा बनना है तो वह राजा बनेगा, किसी व्यक्ति को व्यापारी बनना है तो वह व्यापारी बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे सब कुछ तो त्यागना ही होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम सब कुछ छोड़कर आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते, या फिर तुम यह सोचते रहते कि इस रास्ते पर चलकर जीवन आसान हो जाएगा? जो होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अपने आप ही मिलने लगेगा, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जीवन में चमत्कार होने लगेगा और अंत में मुक्ति भी मिल जाएगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। पदोन्नति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महात्मा, आप सत्य कहते हैं। मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा था, क्योंकि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा कि सब कुछ छोड़कर सब मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और मेरे सारे दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और मैं आत्मज्ञान भी प्राप्त कर पाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, भिक्षु हो जाना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। एक एक चीज जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, वह सारी चीजें तुमसे एक एक करके दूर हो जाती हैं। तो क्या तुम भिक्षु बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम सब कुछ छोड़कर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो? इसके जवाब में व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे भिक्षु नहीं बनना, मैं तो व्यापारी ही ठीक हूं, मैं तो अपने संसारी जीवन में ही ठीक हूं, परंतु अब भी मेरे मन में एक प्रश्न शेष बचा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वह प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तभी महात्मा बुद्ध उसे आज्ञा देते हैं। इस पर व्यक्ति कहता है, आप ही तो कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, पद प्रतिष्ठा अहंकार हमें दुख की ओर ले जाते हैं, और संसार में यही तो है, और क्या है। यदि हमें संसारी जीवन जीना है तो हमें यह सब तो करना ही पड़ेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है? इस पर व्यक्ति कहता है, हाँ महात्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को भोजन करवाते हैं। उसे भरपेट भोजन खिलाने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लो और खाओ, यह सब तुम्हारे लिए ही है। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, महात्मा, मैं पहले ही बहुत ज्यादा खा चुका हूं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, मेरे पेट में अब थोड़ी भी जगह नहीं रह गई है। यदि मैंने और अधिक खाया
तो मेरा पेट दर्द करने लग जाएगा और फिर मुझे तरह तरह की परेशानियां होने लगेंगी। मैं परेशान हो जाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जितनी जरूरत है उतना ही खाओ, उतना ही धन कमा जीतने की तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है तो वह नुकसान जरूर पहुंचाती है। फिर वह चाहे धन हो, चाहे इच्छा, चाहे लालच या फिर कामना या वासना, सब कुछ हद से ज्यादा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और यह सब आपको केवल दुख ही देंगे। इसलिए इन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। जीतने की हमें आवश्यकता है, उतना ही हमें चाहिए, और जब आप इसे नियंत्रण में रखते हैं तो यह कभी आपको दुख नहीं दे पाएगा। आप हमेशा सुखी रहोगे। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, धन कमाना आवश्यक है, क्योंकि धन की कमी नहीं होनी चाहिए, भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए मन में इच्छा की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इच्छा अत्यधिक भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तुम्हें यही ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं कि मध्य में रहो, ना कम ना ज्यादा। इसलिए जाओ और धन कमाओ, व्यापार करो, अपने कर्म से न केवल अपना बल्कि दूसरों का भला भी करो। जब तुम अपने किए गए सांसारिक कार्यों से लोगों का भला करते हो, तब तुम में और किसी सन्यासी अर्थात किसी भिक्षु में कोई अंतर नहीं रह जाता। बस सभी के मार्ग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है और तुम कभी मार्ग से भटक न जाओ। इसलिए ऐसे लोगों की संगत में रहना जो तुम्हें आत्मज्ञान के सीधे मार्ग पर ले चले, जो सांसारिक जीवन से हटकर नए जीवन में प्रवेश करवाएं, क्योंकि वे लोग बुराइयों से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें ताकत मिलेंगे और तुम लगातार बिना विचलित हुए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाओगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, आपकी शिक्षाएं तो बिल्कुल अलग है। आप जो कहते हैं उसके पीछे का अर्थ कुछ अलग ही होता है, बहुत सीधा और सरल, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। आपके पास चमत्कार का आश्वासन नहीं है, पर आपके पास वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर मैं अवश्य ही आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता हूं, जिससे मेरा और लोगों का, सभी का भला होगा। यह मेरी ही गलती थी कि मैंने आपकी बातों का गलत मतलब निकाला और एक व्यापारी होकर भी मैंने अपने कर्म को छोड़ दिया और यह सोचने लगा कि अब अपने आप ही सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यह सत्य है कि अपने आप कुछ नहीं होता। जब हम हाथ पैर चलाएंगे, काम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी हमें फल मिलेगा। जब हम हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं तो नदी का बहाव हमें अपने साथ लेकर चला जाता है और तब हमारे हाथों में कुछ नहीं रह जाता, और यही मेरे साथ भी हुआ है। आज से मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। आपके दिए हुए मार्ग पर मैं पूरी ईमानदारी से चलूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं एक अच्छा व्यापारी और एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। मैं आत्मज्ञान के मार्ग पर अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से लौट गया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी सिद्ध पुरुष की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि संसारी जीवन व्यर्थ है और हमने जो कुछ भी आज तक कमाया है, जो कुछ भी आज तक कर्म किए हैं, वह सब व्यर्थ है। दुनियादारी की सारी बातें बेकार है। हमें तो आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ना चाहिए, वही सही राह है। लेकिन हम कभी अपने भीतर नहीं देख पाते कि हमें आत्मज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारा वक्त बुरा चल रहा है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तब हमें आत्मज्ञान नजर आ रहा है, और जब कल हमारा वक्त अच्छा होगा, हमारे जीवन में सुख होगा, तो आत्मज्ञान कहां पर होगा। इसीलिए जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं उन्हें सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने व्यवसाय से भी फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जीवन की झंझट से भी फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस आत्मज्ञान के इस मार्ग पर खुशी खुशी चलते रहते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस
उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा पर खड़ा हर बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब हैं जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहे। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देख कर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढे जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए, जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं। कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंके सी होती है। जो आती है वह चली जाती है, पर जब जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर हल भोगने में नहीं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमी सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम उनका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उसे कहीं ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए आप इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं।
दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता। याद तो बहुत आते हो लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। यह गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। ईश्वर को ना हमारे धन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है सच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए जितना भी है वह जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार करके दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकर खाई है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं कि यह तो दूसरों के लिए है। खामखा भटकता रहा। दुनिया में किसी के साथ की चाहत में सच तो यह है कि खुद से बड़ा साथी यहां कोई दूसरा नहीं है। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है। वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार। धन को एकाग्र करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया, उसका शौक मनाने की जगह जो आपके पास है, उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है। स्वयं को स्वीकार्य जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु होना समय की बात है।
परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं, बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होती है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। ये रिश्ते भी अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हमारी आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का प्रयास करें। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। पराक्रम और प्रेम में स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हाँ, हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। राधे राधे एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं, मिटाने से मिटते नहीं। यह भाग्य के लेख कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो तो दुखी हो और दुख में पढ़ो तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जाति पाति कुल धर्म, बढ़ाई धर्म बल कुटुंब गुण और चरित्र, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वह चालाक है और वह किसी का सगा नहीं है। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, वह केवल शिव की भक्ति के कारण, बाकी अहंकार से तो अंगद का पांव भी नहीं उठा पाया था। जय श्री राम। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि लोग आपको वह बातें नहीं बताते जिसमें वह खुद गद्दार थे। उत्तरदायित्व का मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति में हो, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उस स्थिति का सामना करना। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी ना बच पाए और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है।
भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटी पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरा, पान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मदाशक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए।